स्टूडेंट्स, हम हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ रहे थे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मेनली क्या पढ़ लिया था बेटा? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वस्कुलर मतलब हम क्या कह रहे हैं? ये स्पेशलाइज के अंदर आता है, जो किसमें हेल्प करेगा? विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, किसी एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाने का काम करेगा। वो क्या कहलाया जाएगा? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाया जाएगा। ये हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? ब्लड के बारे में बेटा, और एक किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड, ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में। ओके बेटा, तो आपको ध्यान देना, यहाँ से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ब्लड। और ब्लड आपको कैसे नेचर का दिखाई देता है? ये बेटा कैसे नेचर का दिखाई देता है? भाई लिक्विड है, आपको लग जाती है, खून बाहर आ जाता है, तो कैसे नेचर का होगा? फ्लूइड नेचर का। तो फ्लूइड नेचर का कैसे नेचर का होता है? फ्लूइड। अभी तक आपको नहीं पता होगी ब्लड भी क्या है? एक टिश्यू ही है बेटा। ब्लड भी क्या है? टिश्यू। ब्लड में भी मैट्रिक्स होगा, प्लाज्मा होगा, ब्लड के अंदर भी क्या होंगी? ब्लड की सेल्स, जिसे हम ब्लड सेल्स कहेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हो गया ना। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू की पूरी प्रॉपर्टीज है ये। तो फ्लूइड नेचर का होता है। अब आपको याद रखना, इट इज सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू कौन सा मिलेगा? ब्लड मिलेगा। हार्ड टिश्यू भी कनेक्टिव है, जो बॉन है, और सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी क्या हो गया हमारे अंदर? कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या हो गया हमारे अंदर? एक ब्लड हो गया। दिखता है ना फ्लूइड नेचर का। अब ब्लड को हम क्या कहते हैं? रिवर ऑफ लाइफ भी कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर ऑफ लाइफ। जैसे रिवर अगर बहती रहे तो हर बहुत ही अच्छी होती है, मतलब बेनिफिशियल होती है हर तरह से। तो ऐसे हमारे अंदर भी रिवर है, बहता रहता है, बहता रहता है, और एक जगह से दूसरी जगह चीजों को क्या करता रहता है? ट्रांसपोर्ट करता रहता है। इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? रिवर ऑफ लाइफ कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? रिवर ऑफ लाइफ। तो आपको याद रखना, विच टिश्यू इज फ्लूइड इन नेचर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ब्लड। विच टिश्यू इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू? क्या आंसर आ जाएगा? ब्लड। एंड विच इज नोन एज द रिवर ऑफ लाइफ, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे कि हमारे ब्लड में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होती है हमारे ब्लड की, तो आप याद रखना, हमारे ब्लड की होगी 4.5 से लेकर 5 लीटर। 5 लीटर सारी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। पर अगर हम एवरेज और एन एवरेज बात करेंगे तो फीमेल में तो 4 से 4.5 मिल जाता है, और मेल में 5 से 5.5, क्योंकि फीमेल के अंदर ब्लड की क्वांटिटी लो होती है। वो एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्लीडिंग होती है उनके अंदर, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर क्या होती है? ब्लड की क्वांटिटी कम है, और मेल के अंदर ज्यादा होती है। तो लीटर में आपको पता था हमारे अंदर ब्लड कितने अंदर होता है? लीटर। बट कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपका ब्लड चेक करता है, तो कहता है 15, आपने अभी तक, जहाँ तक है मुझे, आपने यही पढ़ रखा हो कि आप ब्लड टेस्ट करवाने गए कि आपके अंदर 12 ग्राम है, ग्राम में पढ़ते आए आप कि 12 ग्राम है, 14 ग्राम है, मैक्सिमम 16 ग्राम होना चाहिए। लेकिन अभी आप कहोगे कि लीटर में बता दिया। यस, हमारे अंदर जो ब्लड है वो किसमें होगा? लीटर। पूरी बॉडी का अंदर हमारा ब्लड क्या है? लीटर। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा हीमोग्लोबिन चेक करता है वहां, और हीमोग्लोबिन से वो एवरेज निकाल लेता है कि इसके अंदर ब्लड की क्वांटिटी सही है। आई मेरी बात समझ में? और हीमोग्लोबिन हम क्या कहते हैं बेटा? पर ml ऑफ द ब्लड के अंदर काउंट किया जाता है। अगर इतना हीमोग्लोबिन है तो क्या है? हमारे अंदर ब्लड की क्वांटिटी सही है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड ना क्या करेगा? हीमोग्लोबिन बताता है वहां पे। अगर हम टोटल क्वांटिटी ब्लड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5 से लेकर 5 लीटर तक हो जाता है। क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे हमारी इसका नेचर, हमारा स्लाइटली अल्कलाइन नेचर होगा बेटा। क्या होता है हमारे इसका नेचर? स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन का मतलब समझते हो? पीएच स्ट्रिप नाम सुनिए, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन। एक स्ट्रिप आती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? 0 से 14 नंबर तक काउंट होंगे, और 7 नंबर वाले को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। ना ही तो एसिड होता है और ना ही बेस होगा। इधर से जाएगा 7 से आगे पहुंच जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस। इसे हम क्या नाम देते हैं, अल्कलाइन नेचर कहेंगे, बेस या अल्कलाइन। 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 एंड 0। इधर से साउंड इधर की तरफ आएगा, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, एसिडिक नेचर का है। क्या चीज है, एसिडिक। आप पढ़ते भी आपने कहा है, आप साबुन लेके आते बोलते हो कि न्यूट्रल है, पानी को आप न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब ना एसिड है ना बेस है। 7 हो गया उसकी, तो उसे न्यूट्रल का। अगर इधर की तरफ जाएगा तो क्या कहेंगे, अल्कलाइन। इधर की तरफ जाएंगे तो क्या कहेंगे, एसिडिक। तो हमारा ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 7.4। थोड़ा सा अल्कलाइन है, ज्यादा नहीं है। आगे यहाँ 14 अगर आ गया तो हाईली अल्कलाइन है। इधर से अगर हम जाएंगे तो 7, 6 है तो कम एसिड है, 5 है तो थोड़ा ज्यादा एसिड, 4 है तो ज्यादा एसिड, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक कंडीशन में। तो इस तरह से इंक्रीज ऑर्डर होगा इसका, इस तरह से इंक्रीज ऑर्डर होगा। ठीक है बेटा, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे आप, ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे ब्लड का जो पीएच लेवल है वो कितना होता है, 7.4 होगा। कितना होगा ये, 7.4, जो स्लाइटली अल्कलाइन है। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई एसिडिक होगा तो क्या होगा। आप सब बताओ भाई मुझे, हमारे अंदर ब्लड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, ट्रांसपोर्ट तो सारा ही कर रहा है। फूड भी वहीं से, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज कहाँ गया, ब्लड में। ब्लड से कहाँ गया, हमारी पूरी बॉडी में ग्लूकोज गया। चाहिए हमारी बॉडी की हर सेल को ग्लूकोज चाहिए। हमने ऑक्सीजन ली, इनहेल की, लंग में गई, लंग से कहाँ गई, ब्लड, और ब्लड से कहाँ जाएगी, पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। सब चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये, ठीक है, सब चीजों को। अगर ये एसिडिक कंडीशन हो जाएगा, हाईली एसिडिक कंडीशन, prevent the transportation of oxygen, prevent the transportation of oxygen। ज्यादा एसिडिक कंडीशन ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी कम कर देगी और ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो हम डेड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये एसिडिक कंडीशन, और ये एसिडिक किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हम खाना जिस तरह से खा रहे हैं। अगर हम ज्यादा एसिडिक टाइप का खाना खाएंगे तो एसिडिक भी हो सकता है और ज्यादा खाएंगे, लेकिन हमारे अंदर एसिडिक नहीं है क्योंकि हमारे ब्लड में एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखेगा हमेशा। ये नहीं कि हम तो खाना तो कुछ भी खाए जा रहे हैं, हम कोई स्पाइसी खाना खा रहे हैं, कोई बाहर का खा रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो एसिडिक कंडीशंस में होती है। बट हमारी हर बार खाने से हमारे ब्लड की पीएच लेवल नहीं होगी डाउन, क्योंकि हमारे ब्लड में एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा सोल्ट होता है जो क्या करता है, हमारी ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई एसिडिक कंडीशन में होने लग जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हम क्या कह रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर सारे बच्चों को। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा ब्लड के बारे में अभी, कि ब्लड कैसा नेचर का है, फ्लूइड नेचर का है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, रिवर ऑफ द लाइफ कहा गया, क्वांटिटी में कितना कहा, 4.5 से लेकर 5 लीटर हो गया। नेचर हमने क्या कहा, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर है, 7.4 तक है। और अगर हाईली एसिडिक कंडीशन हो जाएगी तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक पड़ेगा बेटा, ठीक है, इसको मैं 2 हिस्सों में करवाऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मा के बारे में, फिर ब्लड सेल्स के बारे में अलग वीडियोस के अंदर। तो अगर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा, मतलब इसका जो मैट्रिक्स है लिक्विड, इसे हम प्लाज्मा नाम दे रहे हैं। और किसका बना हुआ होगा, ब्लड सेल्स का। किसका बना हुआ होगा, हमारे अंदर ब्लड सेल्स का बना हुआ होगा। ठीक है, हमने क्या कहा भाई, प्लाज्मा और क्या है, ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा है बेटा एज इट इज, आप ये चीज 10th क्लास के अंदर भी पढ़ोगे, तो यहाँ पे अपना बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि हमारे 10th क्लास के अंदर भी ब्लड आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, आप वो 10th क्लास के अंदर भी पढ़ोगे। तो हमने क्या कहा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में किसका बना होगा, प्लाज्मा का बना होगा और ब्लड सेल। प्लाज्मा हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास में, ब्लड सेल्स। ये कितनी प्रेजेंट होती है, 55% होता है। और ये कितनी
कितना होगा 45%। अगर ये 55% है तो ये कितना हो जाएगा 45%। अगर ये 60% है तो ब्लड सेल्स कितनी हो जाएंगी 40% हो जाएगी। तो 55 से लेके 60% तो क्या होगा प्लाज्मा होगा, और ब्लड सेल्स कितनी होगी 45 से लेकर 40%। हम यहाँ पे 40 से 45 नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर प्लाज्मा 55% है तो ब्लड सेल्स कितनी मिलेंगी 45 भी 100 के कॉम्बिनेशन में होगी। अगर ये 60 है तो क्या मिलेगा 40, कितना भी परसेंट टू परसेंट वेरी करता है किसी में प्लाज्मा या नॉर्मल एंड एवरेज। अगर हम बात करें 45 एंड 45%। हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे प्लाज्मा। आपने ब्लड सेल्स के बारे में सबने पढ़ा होगा भाई, एक आरबीसी होगी रेड ब्लड सेल्स होगी। सेकंड अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होगी। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स। इनका क्या नाम होगा, दूसरा क्या चीजें होगी, हम सब चीज आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा, जो कितना होता है 55 से लेकर 60% होता है। अब हम प्लाज्मा हमारा ब्लड कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। अगर मैं उसमें से ब्लड सेल्स निकाल दूं तो हमारा जो बच गया वो क्या रह गया है प्लाज्मा, और पेल येलो कलर का होता है। कभी आपको लग जाती है, घाव हो जाता है, और घाव जो निकल के आता है उसमें येलो कलर का फ्लूइड है, हालांकि उसे हम सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम सीरम कहेंगे, बट वो एक्चुअली में प्लाज्मा उसी का कलर का होता है। उसमें खाली एक चीज नहीं, तो प्लाज्मा के इक्विवेलेंट ही होगा बेटा। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कैसे कलर का होता है, पेल येलो कलर का होगा। कैसे कलर का होगा प्लाज्मा, पेल येलो कलर का होगा। और प्लाज्मा की पीएच तो 7.4 है, और वो हमारे ब्लड की पीएच है। अगर हम बात करेंगे हमारा जो प्लाज्मा की कंपोजिशन, हम बात क्या करेंगे बेटा प्लाज्मा की कंपोजिशन, तो प्लाज्मा में के अंदर 92% तो क्या होगा वाटर है। ये प्लाज्मा इज अ सॉल्यूशन। प्लाज्मा क्या है, एक सॉल्यूशन। और मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, आपने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। हमारी बॉडी में हमेशा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। तो सॉल्वेंट मतलब वाटर कितना हो गया 92%, और सोल्यूट जो बच गया वो कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8%। हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसकी हो गई है, वाटर की 92%। बाकी का जो बच गया वो हमारे पास 8% क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तब हम उसी सोल्यूट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ये थोड़ा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, सॉल्यूट ऑफ प्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे बेटा हम, सॉल्यूट ऑफ प्लाज्मा। तो कितना परसेंट हमारे पास में 8%। सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, इसमें प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, सॉल्ट्स मिलेंगे, कुछ अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे, गैसेस भी। हमारा ब्लड गैसेस को भी तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेस्ट को भी तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन को भी तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें प्लाज्मा में, सारी चीजें किसके अंदर है, प्लाज्मा में। तो 92% तो वाटर है, बाकी का 8% प्रोटीन है, अदर मिनरल सॉल्ट्स हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगी, गैसेस हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, हार्मोन सब इसके अंदर आ जाएगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, प्रोटीन आएगा बेटा। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से लेकर 7%। सोल्यूट में सबसे ज्यादा कंपोजिशन भी किसकी मिलेगी बेटा, प्रोटीन। बाकी जो बच जाएंगे वो सॉल्ट्स मिलेंगे, बाकी जो मिल जाएंगे वो क्या मिलेंगे, सॉल्ट्स मिलेंगे। ओके बेटा, तो हमने क्या कहा, प्रोटीन सबसे ज्यादा है। आपको मैं 4 प्रोटीन के नाम बता रही हूँ, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन मिलते हैं, ये नाम है प्रोटीन के एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन बताया मैंने, एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या नाम है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। थर्ड अगर मैं बात करूंगी फिब्रिनोजन। क्या नाम है, फिब्रिनोजन। अगर फोर्थ बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन नाम है। ठीक है, अब देखो कि एक चीज हमेशा याद रखना बायोलॉजी के अंदर, किसी के पीछे जन और किसी के आगे प्रो वर्ड लग जाएगा। किसी के भी पीछे जन और किसी के आगे प्रो वर्ड लिखा मिल जाएगा, केमिकल के आगे, एंजाइम के, वो हमेशा इनएक्टिव होंगे, काम के नहीं है।
फिलहाल ये हमारी बॉडी में काम के नहीं है। काम के कब बनेंगे, जब हमें लग जाएगी, चोट लग जाएगी, हमारा खून बाहर आएगा, खून जमेगा, क्लोट होगा, उस टाइम पर एक्टिव होंगे। तब तक ये ब्लड में तब तक है, तब तक वो क्या इनएक्टिव है, क्योंकि ब्लड क्लोट करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो ये दो प्रोटीन हो गए हैं वो किसमें हेल्प करेंगे हमारे अंदर, ब्लड क्लॉटिंग करने में। किसमें हेल्प करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। इधर मैं फंक्शन लिख रही हूं, मैं किसमें हेल्प करेंगे, ये ब्लड क्लॉटिंग। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करवाएंगे। किसमें बनाने में हेल्प करवाएंगे, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी हमारे अंदर क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा, फाइट अगेंस्ट डिजीज। और एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में हमारे ब्लड का क्या मेंटेन करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है तभी हमारे अंदर ब्लड आराम से ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है सोल्यूट का। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो ब्लड अपनी चीजों को भेज रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही भेजता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा तो इजीली क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा। तो ये 4 प्रोटीन याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछते हैं विच प्रोटीन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। विच प्रोटीन टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी या इम्यूनिटी में जो हेल्प करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन। और विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, तो आपका आंसर क्या होगा, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। बट अभी फिलहाल जब हमारी बॉडी के अंदर है तो ये कौन सी फॉर्म में, इनएक्टिव, काम के नहीं है। ठीक है बेटा, हमारे पास ये ब्लड क्लॉटिंग आएगा 10th क्लास के अंदर, हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको किस तरह से ब्लड क्लॉट होगा। बट आपको यहाँ पे ये नाम याद रखने हैं, हो गए नाम, वेरी गुड, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। पहला मैंने क्या बताया है, प्रोटीन, वेरी गुड, क्या बताया, एल्ब्यूमिन, क्या मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। सेकंड मैंने क्या बताया बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। थर्ड मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पे आपको फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और ये दोनों ही क्या करेंगे, ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करेंगे। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर बचे हुए हैं मिनरल सॉल्ट्स मिलेंगे। हम सॉल्ट खा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये डिफरेंट तरह के, मैग्नीशियम क्लोराइड, हमारे अंदर क्या मिलते हैं, मिनरल सॉल्ट मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने अभी भी कहा ना, हम कुछ भी खाना खा रहे हैं उसके बावजूद हमारे ब्लड की पीएच मेंटेन है, उसको पीएच को मेंटेन करने में, विच मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, which maintain pH of blood, कौन मेंटेन करेगा, मिनरल सॉल्ट्स मेंटेन करेंगे। कौन करेगा, मिनरल सॉल्ट। और मिनरल सॉल्ट भी कौन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वो केमिकल विच हेल्प इन द बैलेंसिंग ऑफ पीएच, किसी की भी पीएच को मेंटेन करेंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसी चीज को हम बफर कहेंगे। आपने केमिस्ट्री में ये वर्ड पढ़ रखा होगा, बफर। बफर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना। तो हमारे ब्लड का बफर क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखेगा। आगे मेरी बात समझ में, गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अदर, अभी सारे अदर में आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, भाई ग्लूकोज मिल रहा है, हम ग्लूकोज खा रहे हैं, फैटी एसिड भी मिलता है। ठीक है, ये अदर मिनरल्स मिलेंगे, ये मिनरल सॉल्ट्स थे, ये अदर मिनरल्स मिलेंगे, ग्लूकोज भी मिलता है, फैटी एसिड भी मिलेगा, अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं, डाइजेस्ट होकर ये भी मिलेंगे। हमारे के अंदर वेस्ट भी मिलेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी मिलता है, यूरिया वगैरह भी मिलता है, यूरिक एसिड भी मिलेगा बेटा। ये हमारे अंदर क्या मिलते हैं, वेस्ट भी मिलते हैं, गैसेस भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी। अब हमारे में और भी जो इम्पोर्टेंट मिलेंगे, हमारी बॉडी का अंदर है तो इनएक्टिव क्यों हो रखे हैं, जो अभी मैंने 2 प्रोटीन बताए। कौन सा प्रोटीन बताया था बेटा, मैंने एक फिब्रिनोजन और एक मैंने क्या बताया था, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन। ये कैसे बताए मैंने, इनएक्टिव बताए, और हालांकि किसमें हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में। ये क्यों इनएक्टिव है, कि हमारे ब्लड में क्या मिलता है, हिपैरिन मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे ब्लड में, हिपैरिन। याद है ना, मैंने हिपैरिन बताया था आपको, मास्ट सेल में सबसे पहले जो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैंने मैट्रिक्स फिर सेल बताई थी, मास्ट सेल ने हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और हिपैरिन क्या होता है बेटा हमारे अंदर, एंटी कोएगुलेंट,
क्या होगा, एंटी कोएगुलेंट, जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, विच डू नॉट क्लॉट द ब्लड। हमारे अंदर हिपैरिन मिल रहा है इसीलिए हमारा ब्लड क्लॉट नहीं है, इसीलिए किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में। ब्लड हमें कट लगेगा, कभी हमें लगेगी, खून बाहर आएगा तो हिपैरिन इनएक्टिव होगा और ये एक्टिव हो जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। एक तो मैंने क्या कहा, हिपैरिन इज प्रेजेंट इन ब्लड विच एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट, जो नेचुरल है, जो क्या है, नेचुरल है। आपसे तुमसे क्वेश्चन और पूछते हैं, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन भी। राइट अदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट अदर देन हिपैरिन। हिपैरिन के सिवाय अब दूसरे एंटीकोएगुलेंट का नाम बताओ जो नेचुरल है। लीच का नाम सुना आपने कभी, लीच का नाम, जो ब्लड को सक कर लेती है, जैसे चिपक जाती है तो हमारा ब्लड सक कर लेती है। और हमारे ब्लड का एक नेचर है भाई, जैसे ही कट लगा तो ब्लड जम जाएगा। अब लेकिन वो कंटिन्यू हमें सक कर रही है, हमारे ब्लड को क्यों सक कर रही है, क्योंकि उसके अंदर एक और एंटीकोएगुलेंट है, और वो एंटीकोएगुलेंट क्या होगा, हीरोडीन होगा। क्या होगा, हीरोडीन। और किसके, उसके वो वहां पे ब्लड में नहीं मिल रहा, उसके ब्लड में, हालांकि उसके ब्लड में हिपैरिन तो मिलेगा जो उसको उसके खुद के ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देना, बट ये हीरोडीन भी उसके अंदर मिलेगा। और किसके अंदर मिलेगा, उसके सलाइवा के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, उसके सलाइवा, लार। जैसे वो अपना माउथ यहाँ पे करेगी, सक करेगी, उसकी सलाइवा जैसे हमारा ब्लड बॉडी से बाहर आएगा, हमारा सलाइवा उस ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसका लीच का सलाइवा हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होते ही फिर क्या होगा, हमारा ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा, क्योंकि दूसरा एंटीकोएगुलेंट मिल गया, हीरोडीन। तो आपको याद रखना है, अगर आ गया हीरोडीन इज, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये भी एक नेचुरल बॉडी में मिलने वाला एंटीकोएगुलेंट है, बट ये किसके अंदर मिलेगा, मेनली एंड मेनली सलाइवा में मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, सलाइवा। और सलाइवा हम क्या कह रहे हैं, लीच, जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होंगे, जो इस तरह से ब्लड को सक करेंगे। एक मॉस्किटो भी ब्लड को सक करता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता, वो तो हमें क्या करेगा, पिंच करेगा, अपना माउथ का पार्ट अंदर से ही ले लेगा, बॉडी से बाहर निकाल के नहीं कर रहा है। तो जो भी ब्लड सकिंग है इस तरह के मेन है लीच के अंदर, और जो ब्लड को सक करते हैं हम सेंजीवोरस एनिमल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सेंजीवोरस एनिमल। हीरोडीन, लीच का मेडिकल टर्म में नाम हीरोडिनेरिया ग्रैनुलेसा है, हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा नाम होता है मेडिकल टर्म में, तो वहीं से हीरोडीन नाम लिया गया। क्लियर सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ब्लड का प्लाज्मा पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा हमने, ब्लड का प्लाज्मा। हमने मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहला पार्ट ब्लड, और ब्लड का हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा। और ब्लड सेल्स के लिए हम अलग से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से हमारे मेन एनटीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो फटाफट मेरे साथ रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ा मैंने यहाँ पर, पढ़ाया बेटा आपको ब्लड। ब्लड कैसा टिश्यू है, बोलते जाइए मेरे साथ, वेरी गुड, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे नेचर का है, फ्लूइड नेचर का है। इसे हमने क्या नाम दिया, रिवर ऑफ लाइफ का। कितनी क्वांटिटी तक मिलता है, 4.5 से लेकर 5 लीटर। पीएच कितनी हो जाएगी इसकी, 7.4। तो कैसे नेचर की होगी, अल्कलाइन नेचर के, स्लाइटली थोड़ा सा ही अल्कलाइन नेचर है। कैसे नेचर का है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, एंड अगर एसिडिक कंडीशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने क्या बात की है, इसकी कंपोजिशन की बात की है। हमारा ब्लड किसका बना होगा, प्लाज्मा का बना होगा, और ब्लड सेल्स का बना होगा। इन ब्लड सेल्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा कितना होगा, 45 से लेकर 50% अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी हमने क्या कहा, 55 से लेकर 60%। अगर ये 55 है तो ये कितना मिलेगा, 45, और ये 40% तक मिलेगा। ठीक है बेटा, मैं मैसेज थोड़ा स्किप कर जाती हूँ, ये बताया बिल्कुल सही है, 55 से लेकर 60। तो हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ा। और प्लाज्मा में अगर हमने बात की तो इसकी कैसे कलर का होगा, पेल येलो कलर का होगा। इसकी पीएच कितनी है, 7.4
4 है। ये किसका बना होगा? वाटर का बना होगा। और किसका बना होगा? सॉल्यूट का। वाटर कितना है? 92%। सॉल्यूट कितना है? 8%। सॉल्यूट में सबसे पहले हमने क्या बताया? यहाँ पे प्रोटीन बताया। पहला प्रोटीन हमने क्या बताया बेटा? यहाँ पर एल्ब्यूमिन बताया। दूसरा प्रोटीन मैंने क्या बताया? यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी मिलेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक बेटा। फिर मैंने क्या बताया? वेरी गुड, बोलो। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। क्या बताया बेटा मैंने? प्रोथ्रोम्बिन बताया। ये किसको मेंटेन करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी से बता सकते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करवाएगा हमारे अंदर? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाएगा। और ये दोनों किसमें हेल्प करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। क्लियर? फिर हमने क्या बताया? क्या मिलेंगे? मिनरल सॉल्ट। अलग अलग तरह के मिनरल सॉल्ट मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कितना होगा बेटा? जो क्या मेंटेन करेगा? ब्लड की पीएच को मेंटेन करेगा। और इसे हम क्या कहते हैं? बफर ऑफ ब्लड कहेंगे। फिर इसके अंदर दूसरे मिनरल्स मिलेंगे। दूसरे मिनरल्स क्या मिल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, गैसेस मिलेगी, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। हमारा ब्लड वेस्ट कैरी करके लेके जाता है, वेस्ट भी मिलता है हमारे ब्लड में। और क्या भी मिलेगा? हेपेरिन। इसे हम क्या नाम देते हैं? एंटीकोएगुलेंट। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? और अगर हम बात करें अदर एंटीकोएगुलेंट तो क्या बेटा? हीरोडीन। हीरोडीन जो किसके अंदर मिलता है? लीच के। और वो कहाँ मिलेगा? उसके सलाइवा, लार के अंदर मिलेगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा? ब्लड का प्लाज्मा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट लगता है तो मुझसे जरूर कंसर्न करें। ठीक है बेटा? ओके।